नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शर्ट काटना बताऊंगा जो 8 से 10 साल के बच्चे की है। दोस्तों, वो चाइना शर्ट है, ओपन है। उसकी लंबाई तो 23 इंची है, सीना 29 इंची है, तीरा 14 इंची है, आस्तीन 20 इंची है, कॉलर दोस्तों 12 इंची है और कप हैं वो 7.5 के हैं। दोस्तों, इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, मैं इस चैनल पर सिलाई संबंधी वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करता हूं छोटे बच्चे की शर्ट कटिंग। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। तो दोस्तों, ये शर्ट हैं वो चेक वाली है। तो देखो, ये लाइन वाली है इस तरह से। तो हमको आज मैं आपको ये चेक वाली किस प्रकार से काटते हैं वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो हमें ये लाइन है ना दोस्तों, ये हमको इस तरह से बिछा लेना है, इस तरह से बराबर में, इस तरह से। और एक हमें यहाँ पर सीधा मार्का लगा लेना है, इस तरह से, इस तरह से एक सीधा मार्का लगा लेना है। और सीधा मार्का लगाने के बाद में ये किनार है दोस्तों, इस किनार को तो हमें हटाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ इसको, ताकि पता रहे हमको। और ये छोटे बच्चे की हैं शर्ट हैं, तो हम इसमें 1.25 इंची का पट्टी रोल रखेंगे दोस्तों आगे से। तो लगभग यहाँ से ये 1.25 इंची हमारा पट्टी रोल आ जाएगा इसमें। फिर दोस्तों, यहाँ से हमें मोड़ने के लिए भी चाहिए। तो दोस्तों, हम 2 इंची का निशान लगा रहे हैं इस तरह से। और इसकी लंबाई है दोस्तों 23 इंची है। तो आधा इंची हमारी सिलाई पर यहाँ चली जाएगी और लगभग 1.25 इंची नीचे चाइना शर्ट में लग जाती है दोस्तों। तो हमें लगभग यानी कि 1.25 इंची बढ़ाना है दोस्तों, यानी कि लगभग 1.25 इंची बढ़ाना है। तो इसकी लंबाई 23 है। तो 23 और 1.25 यानी कि 24.25 पर निशान लगा लेते हैं। देखो, ये 24.25 इस तरह से। और आगे भी हमें 24.25 पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और इस निशान को दोस्तों सीधा कर देना है। इस तरह से हमें सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर भी हम 2 इंची का निशान लगा लेंगे और एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे इस तरह से। और इस निशान को तो हम यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरह। यहाँ पर हमारी फैशन पट्टी आएगी दोस्तों। हम इसमें आप 1.5 इंची की भी लगा सकते हो और 1.25 इंची की भी लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर की साइड में चला जाता है दोस्तों। अब हम इसका यानी कि ये आर्म होल रखेंगे दोस्तों। तो हमेशा शर्टों में आर्म होल रखा जाता है, वो सीने के हिसाब से रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका सीना है ना, इसका सीना है वो 29 है दोस्तों। इसका सीना 29 है। तो 29 का हम 1/4 करेंगे। तो 7 चौक 28 यानी कि लगभग 7.25 आएगा दोस्तों। तो 7.25 पर हमें इस प्रकार से चौथाई निशान कर लेना है इस तरह से 7.25 पर। और इसको कर लेना है सीधा इस तरह से, इस तरह से कर लेना है सीधा। और इसके बाद में इसका सीना है वो 29 है। तो हमें 1/4 करना होगा यहाँ पर। तो 1/4 करेंगे तो लगभग 7.25 आएगा दोस्तों, 7.25 आएगा। और हम इसमें 2 इंची की ल्यूजिंग देंगे दोस्तों। ये बच्चे की शर्ट हैं तो हम 2 इंची की इसमें ल्यूजिंग देंगे। तो ये लगभग 2 इंची की ल्यूजिंग देंगे तो 9.25 आएगा इस तरह से। और 9.25। और दोस्तों, नीचे भी हमें
9.25 पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से हमें सेफ अंटी की सहायता से यहाँ से इस तरह से हमें ये मिला लेना है इस तरह से। और मिलाने के बाद में यहाँ पर हम तीरा रखेंगे दोस्तों। तो इसका तीरा 14 इंची है, तो 14 का यहाँ पर आधा रखेंगे तो 7 इंची इस तरह से। ये 2 इंची को हमें जो निशान लगाए हैं पट्टी का उसको छोड़ के यहाँ से तो हम इसकी तीरा 14 है तो 14 का यहाँ 7 रख लेंगे इस तरह से। और लगभग आधा इंची सिलाई का हमें तो टोटल हमें यहाँ पर 7.5 रख लेना इस तरह से। और इसके बाद में जो हमने ये सीने का चौथा हिस्सा लगाया है, यानी कि इसका सीना 29 है तो 7.25 लगाया है, तो दोस्तों हमें अंदर की साइड में लगभग आधा इंची अंदर ले लेना है इस तरह से, यानी कि लगभग 4 सूत अंदर ले लेना है। और इसको कर देना है, पहले तो हम इसको डाउन करेंगे। डाउन दोस्तों हम 1.5 इंची करेंगे। इसका छोटी शर्ट है, छोटा बच्चे की है, तो हम इसमें 1.5 इंची इस तरह से निशान लगाएंगे, 1.5 इंची निशान लगाएंगे। और इसके बाद में इसको तो यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। हमें जो आधा इंची अंदर की साइड मिली है वहाँ से इस तरह से हमें मिला देना है। और दोस्तों इसकी कॉलर है वो 12 की है, तो 12 की है तो यहाँ पर हम लगभग 26 रखेंगे कॉलर के लिए दोस्तों। ज़्यादातर हम 26 रखते हैं, तो इसका ये कॉलर 12 है तो यहाँ पर हमें 26 2 इंची हो गया इस तरह से। 2 इंची यहाँ पर निशान लगा लेना है और 2 इंची यहाँ पर निशान लगा लेना है। और इसकी यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देनी है, इस तरह से गोलाई दे देनी है। और ये हमें 1.5 इंची का ये निशान लगाया है, ये शोल्डर डाउन किया है, इसको इस तरह से हमें डाउन कर देना है इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ से इस तरह से और इसकी गोलाई देनी है इस तरह से। देखो आपको मैं बता देता हूँ, गोलाई हमें लगभग ये आधा इंची की गोलाई देनी है इस तरह से, आधा इंची की गोलाई देनी है। देखो दोस्तों मैं समझा देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया है। कि हमारी लेंथ है ना 23 है शर्ट की, तो हम यहाँ पर 24.25 पर निशान लगाए हैं, यानी कि 1.25 इंची बढ़ा के, क्योंकि ये चाइना शर्ट है। और इसका आर्म होल दोस्तों हमने, इसका सीना 29 है तो हमने इसका चौथा हिस्सा लगाया है दोस्तों, तो लगभग हमने 7.25 इंची पर लगाया है इस तरह से। और दोस्तों 7.25 हमने यहाँ पर लगाया है सीने में, और 2 इंची एक्स्ट्रा किया है, और 2 इंची एक्स्ट्रा किया है। और यहाँ पर हमने आधा इंची अंदर की साइड में लेके, और हमारा तीरा दोस्तों 14 इंची है, तो यहाँ पर हमें 14 का आधा करके और यहाँ पर आधा इंची सिलाई की एक्स्ट्रा, तो हमने इस तरह से 7.5 पर निशान लगाया है और 1.5 इंची को इसको डाउन किया है दोस्तों, और इसको इस तरह से सीधा किया है। और यहाँ पर हमने गोलाई दी है दोस्तों आधा इंची की, इस तरह से निशान लगा के, और इसकी इस तरह से हमने ये गोलाई दी है दोस्तों। और बात आती है मोरी नीचे की, तो नीचे के लिए दोस्तों हमने ये 9.25 है ना ये यहाँ से, तो नीचे भी दोस्तों हमें 9.25 पर निशान लगा देना है दोस्तों। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में दोस्तों आपको बैक काटना बताऊँगा दोस्तों। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारी ये लाइन आ रही है, ये चेक की शर्ट है, तो हमें लाइनों का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। और इसकी तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम
कट लगा लेंगे हम, ताकि पता रहे दोस्तों हमारे यहाँ पर फिसल पट्टी लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको इस कपड़े में तीरा काटना बता देता हूँ कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तो इसको तो मैं सीधा कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। दोस्तों ये डबल हैं, इसको तो हमें यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरह से, और इसको मोड़ लेना है इस तरह से। लाइनों का विशेष ध्यान रखिए, बराबर में लाइन होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से हमें, और यहाँ पर हमें 3.5 का निशान लगा लेना है इस तरह से, और 1.5 इंच ऊपर लगा लेना है। टोटल हमारा 5 इंच होगा दोस्तों। और इसका तीरा दोस्तों 14 इंची है, तो 14 में हम 1 इंची प्लस करेंगे सिलाई के लिए, तो 15 होगा। तो 15 का आधा यहाँ रख देंगे 7.5 इस तरह से। और ऊपर भी हमें इसी तरह से 7.5 पर निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हमने 5 इंची रखा है, तो यहाँ पर भी हमें 5 इंची रख लेना होगा, यानी कि 3.5 तो यहाँ पर और 1.5 इंच ऊपर, टोटल 5 इंची। और दोस्तों ये कॉलर के लिए हमने कॉलर इसकी 12 है ना, तो हमने इसका 6 हिस्सा रखा है, तो यहाँ पर 2 इंची पर निशान लगा लेना इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में इन निशानों को दोस्तों सीधा कर लेना है इस तरह से सीधा कर लेना है। और यहाँ से भी इसको 1.5 इंची का इस तरह से सीधा कर लेना है। और एक हमें ये 7.5 का निशान लगाया है, इसको भी यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंची का निशान लगाएंगे, और इसको यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में यहाँ से गोलाई देंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरह से, इसका शोल्डर डाउन कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये तीरा कट जाता है। आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। इसकी लंबाई तो ली है मैंने 7.5, क्योंकि इसका तो वो 14 है, तो यहाँ पर हमने 7.5 लिया है 1 इंची प्लस करके। और यहाँ पर मैंने 3.5 इंची का निशान लगाया है, और यहाँ पर भी मैंने 3.5 इंची का निशान लगा के और 1.5 इंच ऊपर इस तरह से हमने दोनों साइडों में लगाया है। और यहाँ पर हमने 1.25 इंची का निशान लगा के और इसको सीधा किया है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी कॉलर है ना, वो 12 की है, तो यहाँ पर 12 का हमें 6 हिस्सा रखना होगा, तो 2 इंची हम यहाँ लगाए हैं और इसकी राउंड लिए हैं दोस्तों। तो इसकी तो मैं कटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको आस्तीन काटना बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है यहाँ से, और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरह से। और नाखून लगाने के बाद में यहाँ पर लगभग हमें, यानी कि इसका सीना 29 है ना, तो हमें यहाँ पर लगभग 8वां हिस्सा लगाना पड़ेगा। तो इसका 8वां हिस्सा लगाएंगे तो लगभग आएगा दोस्तों, यानी कि इसका आधा करेंगे तो 14 आएगा, और यानी कि 14.5 आएगा। और जितना हमने आर्म होल रखा है ना दोस्तों, जितना हमने आर्म होल रखा है, यानी इसका आर्म होल हमने यानी कि 7.25 रखा है ना दोस्तों, यानी कि हमने इसका आर्म होल 7.25 रखा है ना, तो इसको आधा कर लेना है इस तरह से। तो आधा करेंगे तो लगभग ये 3.5 और 1 सूत आया है, तो 3.5 और 1 सूत हमें यहाँ लगा लेना है इस तरह से। और
यहाँ पर हमने जितना इसका आरम होल रखा है ना दोस्तों, हमने इसका आरम होल 7.25 रखा है ना, तो यहाँ पर 7.25 पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और इसके बाद में इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 20 है, तो हमें 19 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से, क्योंकि हम इसमें 2.25 इंची के कप लगाएंगे दोस्तों। 2 इंची के भी लगा सकते हैं दोस्तों, छोटी शर्ट है तो हम 2 इंची के ही लगा लेंगे इसमें। तो यहाँ से तो हम 1 इंची कम करके लगा लिया है, क्योंकि इसकी 20 है ना दोस्तों, तो हमने 19 पर निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंची तो सिलाई हमारी यहाँ पर चली जाएगी, और आधा इंची हम कब जुड़ाई करेंगे तब 1 इंची, और 1 इंची हम दोस्तों इस आस्तीन को कम काट रहे हैं, क्योंकि इसकी आस्तीन 20 है। और इसके बाद में क्या करेंगे कि इन मार्कों को तो हमें सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा टेपर करना है दोस्तों। यहाँ से लगभग बड़ी शर्टों में तो दोस्तों आप 2 इंची कर लेना, और छोटी शर्टों में लगभग आप 1.5 इंची कर लेना, और इस तरह से शेप लगा लेना इस तरह से इस साइड में। और इसकी कप हैं दोस्तों वो 7.5 हैं, तो 7.5 का हम आधा करेंगे, यानी कि 7.5 का आधा करेंगे इस तरह से, तो ये लगभग आया है 4.25 आया है, तो 4.25 हम यहाँ रख लेंगे इस तरह से। और 1 इंची का हम मार्जिन रख लेंगे, और डॉट डालने के लिए भी हम यहाँ से आधा इंची तो हमारी सिलाई आ जाएगी, और आधा इंची की हम यहाँ पर प्लेट ये डालते हैं ना आगे कप में, वो डाल लेंगे दोस्तों। तो टोटल हम 5 इंची कर रहे हैं, और हमें सेव फंटी की सहायता से यहाँ से इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से इस तरह से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद में यहाँ से तो हमें इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ से लगभग 2 इंची ऊपर से इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे दोस्तों, इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे दोस्तों। आप फ्रेंच कमर से भी दे सकते हैं, ये तो इस तरह से, और इसके बाद में इस तरह से आप इसको रख के, और इस तरह से आप दे सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों मैं इसकी तो कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बैक काटना बताऊँगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। आस्तीन में तो इसकी दोस्तों आस्तीन 20 इंची है ना, तो मैंने यहाँ से 19 इंची पर निशान लगाया है, यहाँ पर 19 इंची पर निशान लगाया है। और इसके कप है ना दोस्तों 7.5 हैं, तो 7.5 का हमें आधा कर लेना है, तो लगभग 4.25, और लगभग 1 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई का मार्जिन और चुन्नट डालने के लिए, आगे वो कप में चुन्नट आते हैं उसके लिए। और यहाँ पर हमने सीने का चौथा हिस्सा रखा है 7.25, और यहाँ से हमने सीने का 8वां हिस्सा रखा है दोस्तों इस तरह से। और इसकी तो मैं कटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि इतना भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप कमेंट करना कि हमको ये समझ में नहीं आया, मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा दोस्तों आपकी। और इसके बाद में आस्तीन में दोस्तों हमें गोलाई देनी होगी, तो गोलाई हम कहाँ से देंगे, इस तरह से हमें यहाँ पर गोलाई दे देनी होगी। इस तरह से हमें ये लगभग यानी कि आधा इंची का हमें इस तरह से हमें गोलाई देनी है। और हमको अच्छे से देख लेना होगा कहीं से, इस तरह से रख के इस तरह से हमें अच्छे से देख लेना होगा। और इसके बाद में इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, इसको इस तरह से मोड़ के, और यहाँ पर लगा लेंगे नाखून दोस्तों। यहाँ पर लगभग सिलाई का मार्जिन रखना है, और फिर यहाँ पर नाखून लगाना है। और नाखून लगाने के बाद में
दोस्तों ये जो हमने गड़ाव दिया है यहाँ पर हम एक कुटका लगा लेते हैं। बता रहे कि ये हमारे आगे की साइड आएगा और ये हमारे पीछे की साइड आएगा। तो पीछे की साइड में दोस्तों यहाँ पर जो हमने नाखून लगाया है, दोस्तों जो हमने नाखून लगाया है वो 4.5 इंची की हमें यहाँ पर निशान लगा देना है और यहाँ पर ये कट लगा देना है इस तरह से। लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अब बैग काटना बता देता हूँ कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है दोस्तों, इसको तो हम यहाँ से अलग कर लेंगे इस तरह से। और अलग करने के बाद में यहाँ से हम इसको और एक निशान लगा लेंगे हम ऊपर की साइड में। पहले हम लाइनिंग मिला के देख लेते हैं हमारा। इसको एक साइड को तो हम रख देते हैं इसको इस तरह से। और ये हमारी लाइन मिल गई है दोस्तों, यहाँ से इस तरह से हमारी ये लाइन मिल गई है। इस तरह से हमारी यहाँ पर ये लाइन मिला लेनी है हमको इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों हमें आधा इंची यानी कि लगभग आधा इंची कम रखना होगा दोस्तों। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लगभग आधा इंची ऊपर और आधा इंची नीचे इस तरह से। और ये लाइनों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों इस तरह से। और यहाँ से लगभग आधा इंची दोनों साइडों में। और इसके बाद में क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी होगी। और इसके बाद में क्या करना होगा कि जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, जो हमने ये तीरा डाउन किया है 1.5 इंची, तो यहाँ तक ही रहना चाहिए दोस्तों। इसको ये बिल्कुल इसकी बराबर में रहना चाहिए। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे तीरे का। तो दोस्तों इसका तीरा है ना वो 14 है, तो 14 में हम 1 इंची प्लस करेंगे सिलाई का मार्जिन के लिए। और फिर इसका आधा रख देंगे यहाँ पर 7.5 पर इस तरह से, 7.5 पर। और इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम 1 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में इसको कर देंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ पर दे देंगे गोलाई इस तरह से। देखो दोस्तों बैक में क्या करना होगा कि ये सबसे पहले तो यहाँ पर हमें आधा इंची का दोनों साइडों में इस तरह से रख लेना होगा और लाइन से लाइन मिला लेनी होगी। और जो हमने इसको 1.5 इंची इसका कंधा डाउन किया है, तो 1.5 इंची के बराबर में यहाँ रख लेना है। और जितना तीरा है दोस्तों, यानी कि इसका तीरा 14 है ना, तो 1 इंची प्लस करके और यहाँ पर हमें 7.5 पर निशान लगा लेना है। और 1 इंची नीचे इस तरह से निशान लगा के और यहाँ पर गोलाई देनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नीचे से गोलाई किस प्रकार से देते हैं। इसकी तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। चाइना शर्ट के लिए गोलाई किस प्रकार देते हैं वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसके बाद में क्या करना होगा कि जो हमने ये काटा था पहले, ये हमने काटा था वो यहाँ पर इसको बिछा लेना है इस तरह से, इस तरह से इसकी बराबर में बिछा लेते हैं। और ये भी इस तरह से बिछा लेंगे। और बिछा लेने के बाद में यहाँ पर हमें लगभग 2.25 इंची निशान लगा लेना होगा। और हमें इस तरह से
चाइना के लिए दोस्तों गोलाई देनी होगी। दोस्तों आप रेंज कवर से भी दे सकते हो, यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से आप रेंज कवर से भी इसकी गोलाई दे सकते हो दोस्तों। और यहाँ से कर देनी कटिंग इस तरह से। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।